सीयूटी पीजी की कट ऑफ कितनी जाती है? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी बिल्कुल ही अलग कोर्स है। सीयूटी यूजी की कट ऑफ पे मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पीजी की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं कि सीयूटी पीजी में कितनी कट ऑफ जाती है। इसका सीयूटी यूजी का थीम और पीजी का थीम बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। सो आपने अगर यूजी की वीडियो देख रखी है तो आप ये मत सोचो कि पीजी का भी वैसा ही होने वाला है, नहीं, दोनों बिल्कुल ही अलग एग्जाम है। भले नाम आपको सिमिलर लग रहा है, दोनों बिल्कुल अलग एग्जाम है। तो पीजी की कट ऑफ समझने के लिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूटी पीजी, सीयूटी पीजी एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता है। जैसे आपने बीएससी कर रखा है तो आपको एमएससी में एडमिशन मिलेगा, आपने बीए कर रखा है तो आपको एमए में एडमिशन मिलेगा। सो पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है। सीयूटी पीजी की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। A to Z मैंने सारी डिटेल्स उसमें बता रखी हैं। सो सीयूटी पीजी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार ये वीडियो देख लो, फिर आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा सीयूटी पीजी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसके सब्जेक्ट्स। जैसे मान लो कई लोग सीयूटी यूजी से कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें अगर एमएससी बायोलॉजी करना है तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। पीजी वालों के लिए चीज़ें बहुत आसान है। पीजी वाले जो सब्जेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो आप एमएससी बॉटनी करना चाहते हो तो आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ बॉटनी के क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई भी और पेपर देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहो तो दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कोई भी और पेपर देने की ज़रूरत होती नहीं है। आप चाहो तो दे सकते हो ऑप्शन के तौर पे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एमएससी बॉटनी करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ बॉटनी का पेपर दे के आप चले आओ। आप जूलॉजी भी करना चाहते हो, सोचते हो दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो आप जूलॉजी भी दे दो, बॉटनी भी दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो आप जो चाहे पेपर दे सकते हो, लेकिन एक पेपर के मार्क्स पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी। आपका ऐसा नहीं कि सारे पेपर के मार्क्स कहीं भी देखे जाएंगे, नहीं। बीएचयू में अगर बॉटनी का जो एमएससी कोर्स है उसमें सिर्फ बॉटनी का पेपर के मार्क्स देखे जाएंगे। जो आपका डीयू है, डीयू में अगर आप एमए के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ही आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें बिल्कुल सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट रहता है, जो कोर्स करने वाले हो उस कोर्स का पेपर दो, उसी के मार्क्स में से, टोटल मार्क्स में से कैलकुलेट हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की तो इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होता है, यानी 75 × 4, यानी टोटल 300 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। और इन्हीं 300 मार्क्स में से कट ऑफ बनती है। आपने 2 पेपर सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, उससे कोई मतलब नहीं है, 300 में से कट ऑफ बनेगी। जैसे आपने जूलॉजी का पेपर दिया, जूलॉजी में 300 में से कितने नंबर आए उस पर डिपेंड करेगा कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं। मान लो आपने बॉटनी दिया है तो बॉटनी में 300 में से कितने नंबर आए उस पर डिपेंड करेगा कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा कि नहीं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कट ऑफ कितनी जाती है। मान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एमए कोर्स करना चाहते हो और नॉर्थ कैंपस से या साउथ कैंपस से करना चाहते हो। सो 300 में से कम आपके 200-250 मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा। बीएचयू की बात कर ले तो बीएचयू में भी 300 में से कम 200-250 मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में और कंपटीशन है, जेएनयू में और कंपटीशन है, ठीक है। सो 200+ मार्क्स मान के चलो आप, 200 भी एकदम मतलब नीचे लेवल, इससे 1-2 नंबर भी कम है तो भी आप खतरे वाले एरिया में हो। आप टारगेट करो कि 300 में से कम आपके 250 या 220-230 तक आ जाएं। इतने तक आ जाएंगे तो गारंटीड है आपका किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। हाँ, जो बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, जैसे कि 150 मार्क्स आ रहे हैं या 160-170 मार्क्स आ रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन थोड़े कम चांस होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल सकता है लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल सकता है लेकिन फिर भी चांसेस थोड़े कम होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ऐसे जोन में होते हैं। और जिनका 150 नंबर से कम है उन्हें गवर्नमेंट मिलने का कोई चांस नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं या फिर डीम्ड कॉलेजेस मिल सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट मिलने का चांस नहीं होता, ठीक है। एक और कंफ्यूजन बच्चों के मन में आती है कि मान लो हमने जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पेपर दिया तो क्या हमारे टोटल 600 मार्क्स में से देखे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने जूलॉजी बॉटनी दोनों दिया,
एक में कम नंबर आ गए, दूसरे में ज़्यादा नंबर आ गए, तो क्या हमारे मतलब जिसमें कम नंबर आए हैं उसको भी काउंट किया जाएगा? तो आंसर है नहीं। आपके जिसमें ज़्यादा नंबर है उस रिजल्ट के बेसिस पे आप कोर्स पा सकते हो। सो आप कितने भी सब्जेक्ट भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जैसे बीएससी बायोकेमिस्ट्री है तो सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, आपके बाकी पेपर से कोई मतलब नहीं है, चाहे आपने उसमें अच्छा किया हो या बुरा किया हो। सो आप चाहो तो मल्टीपल पेपर सेलेक्ट करो, उसमें से जो आपका अच्छा चला जाए उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले लेना उस पर्टिकुलर कोर्स में। बात समझ में आई? तो इसका CUT UG से बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। और डिटेल्स के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप UG PG में कंफ्यूज ना हो। आप PG के स्टूडेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ PG पे ही फोकस करो, ठीक है? PG में एडमिशन लेना चाहते हो, सिर्फ PG पे फोकस करो। CUT UG वाली वीडियो देखोगे तो कन्फ्यूज ही होगे। ओके, so that's all about the video. I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching. Bye, take care, wish you all the best for whatever you are going to do.